हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं प्रियंका, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह आप एक सेफ स्कोर तक पहुँच सकते हैं टू इंश्योर योर जेआरएफ कि 100% आपको जेआरएफ मिल सके। सो स्टूडेंट्स सभी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे। दिस इज जस्ट अ सजेस्टिव वीडियो दैट आपको मिनिमम एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आप अपने सेफ स्कोर तक पहुँच सके और इंश्योर कर सकें कि आपका जेआरएफ आपको ज़रूर मिल जाएगा। now since we already have a lot of options in this paper कि कुछ में से जैसे सी सेक्शन के अंदर 75 में से सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि आप लोग सभी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ सकें और पढ़ करके उसमें से सही क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर सकें कि जो आप श्योर हो कि ये वाला क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही इसका आंसर मैं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। सो CSIR नेट लाइफ साइंसेज के अंदर अगर हम बात करें तो आपका जो सेफ स्कोर है वो रहेगा 120 प्लस। अगर इस स्कोर पे आप पहुंच जाते हो तो आप मान के चलिए कि 100% आपका जो JRF है आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको 100% JRF चाहिए तो ये आपका स्कोर टारगेट स्कोर होना चाहिए कि इससे ऊपर ही मुझे स्कोर करना है। नाउ इस स्कोर तक पहुंचने के लिए एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। सो अपना जो पेपर है उसके अंदर 3 सेक्शन आ रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, जिसमें से सिर्फ 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो बेसिकली ये पोर्शन आपको 40 मार्क्स का पोर्शन है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स तक का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ सेक्शन बी के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से सिर्फ 35 आपको आंसर करने रहते हैं। हर एक क्वेश्चन अगेन 2 मार्क्स का है, तो ये पोर्शन भी 100 मार्क्स तक टोटल दे सकता है, लेकिन आपको 70 मार्क्स का इसमें अटेम्प्ट करना है। जो सी सेक्शन है वो 75 क्वेश्चंस इसमें आते हैं और 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो बेसिकली पूरा जो पोर्शन है अगर हम देखें, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो बेसिकली जो आपका टोटल जाता है दैट इज समवेयर अराउंड 300, राइट। सो 300 मार्क्स का ये टोटल पेपर आपका सेक्शन सी के अंदर आ जाएगा। सो ओवरऑल अगर देखें तो 440 नंबर का आपका पूरा जो सारे क्वेश्चंस है मिला के 440 नंबर के होते हैं। अब इनमें से सिलेक्टिव आपको क्वेश्चंस करने हैं और आपको टारगेट करने हैं 120 प्लस। सो अगर आप सेक्शन ए को देखो तो 20 में से 15 क्वेश्चन करने हैं। सिंस बायोलॉजी स्टूडेंट्स काफ़ी जो मैथ से थोड़ा दूर भागते हैं, एंड एज आई ऑलवेज सजेस्टेड कि आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए सेक्शन ए के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए साथ साथ में जब आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं और अगर आपने थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही क्वेश्चंस अगर देख लिए सेक्शन ए के तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं मान के चल रही हूँ कि कहीं 9-10 के आसपास अगर आप सेक्शन ए के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हो, जो कि 15 करने हैं, 15 में से सपोज आपने सिर्फ 10 ही किए हैं, ठीक है, टोटल आपको 20 मिलेंगे। अगर आपने आधे भी अटेम्प्ट कर दिए तो बेसिकली आपका 10 × 2 मतलब आप कितने मार्क्स का यहाँ पे 20 मार्क्स का टोटल पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। सेक्शन बी के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 35 आपको करने रहते हैं। नाउ सिंस सेक्शन बी के अंदर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अंदर तो आपके इसमें भी प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सेक्शन बी स्टूडेंट्स को। सो इसमें हम मान के चल रहे हैं कि 35 करने हैं, लेकिन 35 की जगह अगर आप 25 भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो यहाँ पे आपका 25 × 2 मार्क्स मतलब 50 मार्क्स का आपने ये वाला अटेम्प्ट कर दिया। अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी पे हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। 75 क्वेश्चंस में से 25 अटेम्प्ट करने हैं। सो ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और आपका जीआरएफ डिसाइडिंग फैक्टर भी यही है। आप सेक्शन सी किस तरह से परफॉर्म करोगे उस पर बहुत मेजरली आपका जो है जीआरएफ टिका हुआ होगा। सेक्शन ए और बी का अपना रोल है, लेकिन सेक्शन सी इज़ द मेजर पार्ट, बिकॉज मेजर जो आप देखिए 300 मार्क्स का अकेला सेक्शन सी है और हमारे पास ऑप्शन भी बहुत है। सो 25 में से मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हैं तो 24-25 क्वेश्चन बच्चे जनरली कर देते हैं इसमें। तो अगर आप पूरे के पूरे 25 ही करके आ रहे हो और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का आपने यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिया। तो टोटल आपका जो पेपर बैठ रहा है आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया है, 170 मार्क्स का।
सो ये तो वो आइडियल केस है जिसमें कि अगर आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो सबके सब सही हो, बट ऐसा होता नहीं है। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी चले जाएंगे, कहीं कुछ जगह आपको कुछ गलत याद आ जाएगा, या फिर उस टाइम पे कुछ सिली मिस्टेक भी हो जाती है जिसकी वजह से क्वेश्चंस रॉन्ग भी हो सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट जो पोर्शन है, जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर आपने टोटल 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि मान लीजिए अगर 10 में से आपके दो भी गलत हो गए, दो क्वेश्चन गलत हो गए, तो सेक्शन ए बेसिकली आपका हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, लेकिन अगर क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सेक्शन बी में भी कितनी है, 1/4 है, सो 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, तो 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। और सेक्शन सी के अंदर 1 नंबर कटेगा जब आप एक गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर 2 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 2 नंबर तो आपकी यही वाले कम हो गए, राइट। तो और 0.5 आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया, तो मैं ये मान के चल रही हूँ 2 आपने गलत किए तो 2.5 नंबर हर एक क्वेश्चन का कट गया आपका। सो 5 मार्क्स यहाँ से कट रहे हैं। सेकंड वाले पोर्शन में अगर देखें, आपने टोटल 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ज़्यादा मान के चल रहे हैं कि आपका चांसेस है कि क्वेश्चंस गलत होने का चांस भी ज़्यादा होगा। सो अगर मान लीजिए आप 25 आपने किए, 25 में से 8 भी अगर आपके गलत हो जाते हैं, सो यहाँ भी 2.5 की नेगेटिव मार्किंग में मान के चल रही हूँ। तो इस कंडीशन में ये कितना हो गया टोटल, सो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पे आपने गलत कर दिया, ठीक है। अब सेक्शन सी के अंदर आ जाते हैं, तो 25 क्वेश्चंस आपने किए, लेकिन ऑलरेडी बहुत ऑप्शंस आपके पास थे और उसमें से आपने चूज करके करें, तो यहाँ पर जो एरर के चांसेस है जनरली कम होते हैं। सो इस 25 में से मैं मान के चल रही हूँ कि अगर मान लीजिए आपने 4 भी गलत कर दिए, तो 4 नंबर का तो हर एक क्वेश्चन है और 1 नेगेटिव मार्किंग का कट गया आपका, तो 5 नंबर पूरा एक क्वेश्चन गलत होते ही आपका कट जाता है सीधा सीधा। तो यहाँ पे 20 नंबर ये हो गए, मतलब टोटल आपका 45 मार्क्स का सपोज कम हो गया। और आपने 170 का टोटल अटेम्प्ट किया था, अभी भी अगर आप माइनस करते हो इसको, तो ऑलमोस्ट 125 मार्क्स आपका आ रहा है, विच इज स्टिल यू आर इन अ प्लस। तो 120 प्लस जो हमारा टारगेट था उससे कहीं ना कहीं ऊपर ही स्कोर जा रहा है। अब अगर आपका सपोज सेक्शन ए इतना स्ट्रांग नहीं है, आप सेक्शन बी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, और सेक्शन सी में आपका एरर जो है वो कम होता है, सो इट्स जस्ट एन एनालिसिस कि जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं उसके अराउंड मैंने नंबर बताया है। बट इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, हो सकता है सेक्शन ए में कोई स्टूडेंट बहुत स्ट्रांग हो और ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आ जाए, या फिर सेक्शन बी या सेक्शन सी किसी भी सेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कि आपने क्या किस तरह से प्रिपेयर किया है। बट आपका ओवरऑल एम क्या है कि आपको 120 प्लस टारगेट करना है, एंड इट विल इंश्योर योर 100% जीआरएफ। एंड नाउ स्टूडेंट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो पूरा सेक्शन ए बी सी को कितना टाइम दे रहे हो और किस तरह से, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कितना टाइम आपको कौन से सेक्शन को देना चाहिए और किस तरह से अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको करना चाहिए, बिकॉज इट्स रियली एसेंशियल नाउ। आप लोगों के पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और जिसमें से जैसे स्पेशली सेक्शन सी में 75 क्वेश्चन जो काफ़ी बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी को पढ़ करके और उसमें से 25 सिलेक्ट करना, दिस इज़ द मेजर चैलेंज ऑफ दिस एग्जाम। सो ये जो 25 कौन से वाले आप सिलेक्ट करते हो उस पर बहुत डिपेंड करता है, और आप लास्ट 75वें क्वेश्चन तक पहुंच भी पाते हो या फिर उससे पहले ही आपका टाइम खत्म हो जाता है। सो बहुत बार बच्चों की ये शिकायत रहती है कि मैम हम लास्ट पार्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाए थे, उससे पहले ही टाइम ओवर हो गया शुरू वाले क्वेश्चंस में ही। सो यू हैव टू बी रियली क्विक, एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर पेपर्स। सो 3 घंटे का टाइम सेट करके और अपना जो क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको लेकर के आप बैठें और उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि 3 घंटे में आप पूरा पेपर पढ़ पा रहे हैं या नहीं, दैट इज़ द मेजर चैलेंज। और उसमें से कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने आपके सही जा रहे हैं, सो दिस इज दैट टाइम। So students, I hope I helped you out a little bit in understanding कि minimum आपको कितना जो है अटेम्प्ट करके आना है ताकि आप एक सेफ स्कोर तक फाइनली लैंड कर सको। इसमें अभी भी स्कोप है आपके पास में, अगर आप सपोज 120 भी 125 भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो भी अगर आपका एक दो क्वेश्चन और भी गलत हो जाता है तो भी आप एक सेफ स्कोर पर ही रहोगे। सो यहाँ पे अगर हम एरर निकालना चाहें कि कितना परसेंट एरर तक अलाउड होगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चन गलत किए हैं 10 में से, तो आपका जो परसेंट एरर हो रहा है दैट इज 20% तक, मतलब परसेंट एरर आपका अलाउड है, इतना तक गलती हो सकती है। नाउ 8 अगर
क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में ऑलमोस्ट 32% आपका एरर हो रहा है, सो विच इज़ स्टिल परमिसेबल। तो भी अगर आपने 170 मार्क्स का टोटल पेपर अटेम्प्ट किया है तो भी आप एक JRF तक पहुंच सकते हो। नाउ इस वाले सेक्शन सी के अंदर अगर हम देखें तो आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत किए हैं, कितनों में से, 25 में से, तो उस कंडीशन में आपका जो परसेंट एरर हो गया वो ऑलमोस्ट 16% हो गया। नाउ इसमें परसेंट एरर कम इसलिए परमिसेबल है बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, जिसमें से छांट करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो यहाँ पे एरर के चांसेस जनरली कम होते हैं। सो स्टूडेंट्स, द टाइम मैनेजमेंट is also a main key along with your knowledge and your practice. So टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल इग्नोर ना करें और बहुत अच्छी तरह से प्लान करके और फिर एग्ज़ाम के लिए जाएं, ताकि आपका जो मेहनत है इतने टाइम का उसको आप वहाँ पर पूरी तरह से रेसिप्रोकेट करके आ सकें, पूरा पेपर अच्छी तरह से अपनी पूरी नॉलेज लगा करके आप सॉल्व करके आ सकें। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम एंड आई होप आप लोग का अपना स्ट्रैटेजी डेफिनेटली वर्क करेगा और आपने जितनी मेहनत की है वो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। सो स्टूडेंट, JRF अड्डा की एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे आपको मेरे सेशंस मिल जाएंगे, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने की जो है काफ़ी सारी डेली लाइव क्लासेस ली हैं और अभी भी वो चल रही हैं। रोज़ शाम को 5 बजे सेशन होता है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है इस वेबसाइट पे, इस पर्टिकुलर ऐप पे, तो इसको भी आप ले सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा अगर आपको एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ चाहिए जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप ले सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू परफॉर्म योर बेस्ट।